क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग, स्टाइलिश और पोएट्री या स्टोरी के स्टाइल में बोलकर सबको हैरान करना चाहते हो? तो ये फिगर ऑफ स्पीच की पावरफुल ट्रिक समझ लो और इंग्लिश बोलकर सबको इम्प्रेस कर दो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। उसकी वजह से आपकी इंग्लिश मज़ीद और इम्प्रूव होगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आप सोच रहे होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक स्पेशल स्टाइल होता है जिससे हम अपनी बात को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और पावरफुल बनाते हैं। अगर हम सिंपल डेफिनेशन में समझें तो वर्ड को स्पेशल वे में यूज़ करना। उसके बाद हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहली है सिमिली, दूसरी है मेटाफोर, और तीसरी है पर्सोनिफिकेशन, और चौथी है हाइपरबोली, और पांचवी है इरोनी। इसके बाद हम 5 इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम सिमिली को समझेंगे। सिमिली में कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पे ही इज़ ब्रेव एज अ लॉइन, वो शेर की तरह बहादुर है। सिमिली सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका, जब भी सेंटेंस में एज या लाइक आए, जब भी सेंटेंस में एज या लाइक आए तो आप समझ जाएं कि ये सिमिली का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? सिमिली का सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाफोर की। मेटाफोर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफोर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। इसके बाद हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे द मून स्माइल्ड एट अस इन द डार्क नाइट। द मून स्माइल्ड एट अस इन द डार्क नाइट। चांद अंधेरी रात में हम पे मुस्कुराया। चांद अंधेरी रात में हम पे मुस्कुराया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपरबोली की। हाइपरबोली किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने के इस्तेमाल में आता है। मिसाल के तौर पे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम। इसका मतलब है मैंने आपको लाखों बार बोला था। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको लाखों दफ़ा बोला था। इसके बाद हम बात करेंगे इरोनी की। इरोनी तब इस्तेमाल होता है जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों अपोजिट हों। यानी कि रियलिटी कोई मिसाल के तौर पर हकीकत, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन वो होती है मिसाल के तौर पे किसी काम के होने के इम्कानात। किसी काम के होने के इम्कानात, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सपेक्टेशन। तो इरोनी कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पर रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों अपोजिट हों, यानी कि दोनों अलग अलग हों, दोनों मुख्तलिफ हों, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? इरोनी। मिसाल के तौर पे अ फायर स्टेशन बर्न डाउन। अ फायर स्टेशन बर्न डाउन। ये अनएक्सपेक्टेड और अपोजिट सिचुएशन है कि फायर स्टेशन वो ही जल के राख हो गया। तो ये तो मतलब ना रियलिटी है इसमें और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इसमें रियलिटी भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। तो ये किसका सेंटेंस बनेगा? इरोनी का सेंटेंस बनेगा। फिगर ऑफ स्पीच के कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपसे कहा था, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिगर ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री में इस्तेमाल होता है, गानों में इस्तेमाल होता है, मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, और मोटिवेशन स्पीचेस में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपने
बॉलीवुड का एक गाना सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है फिगर ऑफ स्पीच का। और किसका सेंटेंस है? फिगर ऑफ स्पीच का। इसी तरह आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में कुछ डायलॉग सुने होंगे कि ये शेर की तरह दौड़ता है, ये शेर की तरह लड़ता है, ये शेर का बच्चा है। तो ये सेंटेंस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? ये सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।